राजगढ़, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की नींव रखी, वही स्वराज्य जिसे हमें हमारे देश के बाहर से आने वाले दुश्मनों से मुक्त करने वाला था। स्वराज्य जिसे मुगल, आदिल शाह, डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिश इन सब की गुलामी गिरी से आज़ादी देने वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 उम्र में ही ये किला जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया और इसे स्वराज्य निर्माण के लिए पहली राजधानी बनाई। राजगढ़ इसलिए कीमती है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 26 साल यहाँ पर स्वराज्य को एक दिशा देने में लगाई और यहाँ से शुरू हुआ असली मराठों की ताकत के डंके का सिलसिला। राजगढ़ जाने के लिए आपको पुणे स्वारगेट बस स्टॉप से गुंजवणे गांव की बस पकड़कर जाना होता है या फिर वहां से प्राइवेट ऑटो या टैक्सी आप कर सकते हो, जैसे आपका बजट। मैं और मेरा दोस्त हमें पुणे पहुंचने में टाइम हो गया था, करीब 7 बज चुके थे, तो हमने स्वारगेट से कातरज तक 20 रुपये वाली शेयरिंग ऑटो पकड़ ली। वहाँ से हमें किसी ने बताया कि आपको नसरापुर फाटा तक शेयरिंग बोलेरो वैन मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं, नसरापुर या मेन हाईवे का स्टॉप है, जहां से ब्रिज के नीचे से राइट साइड से अंदर गुंजवणे गांव का रास्ता पड़ता है। नसरापुर स्टॉप से हमें करीब 8:30 बजे की वेले गांव की बस मिल जाती है। अगर आपको स्वारगेट डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो ऐसे छोटा छोटा टुकड़ों में आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो बस में बैठकर हम मार्गसनी गाँव तक उतर जाते हैं, क्योंकि बस सीधी जा रही है और हमें इस गाँव से करीबन लेफ्ट साइड 8 किलोमीटर पे राजगढ़ जाना था। वहाँ से हमें 9:30 बजे तक एक गांव के टेम्पो वाले ने आगे साकर गांव छोड़ दिया। साकर गांव से अभी 4 किलोमीटर दूर पे था राजगढ़। रात हो चुकी थी, चारों तरफ घना जंगल और बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। सुबह हो गई थी। साकर गांव में हमने रात में एक मंदिर में अपना स्टे कर लिया था। साकर गांव से 6 बजे राजगढ़ के लिए पैदल शुरुआत कर ली। अगर आपको राजगढ़ जाना है तो सुबह के बस से आप स्वारगेट से गुंजवणे गांव तक पहुंच जाना, नहीं तो आगे गाड़ियां नहीं मिलती भी होगी तो पैसे बहुत मांगते हैं, जैसे कि स्वारगेट से गुंजवणे तक 2 से 3 हज़ार या फिर मार्गसनी से गुंजवणे तक 500 रुपया। जैसे ही हम गुंजवणे गांव पहुंच जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ की हवा, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। दोस्तों, तो राजगढ़ बेस विलेज पे पहुंच गया हम, गुंजवणे गांव। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, इसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था है, खाने के लिए भी, नाश्ते के लिए भी है। आप कभी भी आओ, संडे मंडे हर कोई भी वीकेंड में आओ, वीक ऑफ में आओ, आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक, तभी आपको मिलते हैं। बाय। जाते ही शुरुआत में हमें एक बोर्ड लगा। ऊपर जाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसे आप ज़रूर पढ़ के आगे बढ़ना। हमें 7 बजे ट्रैक स्टार्ट करी। करीब 24 से 25 डिग्री का ठंडा वातावरण था। राजगढ़ की ऊंचाई 1376 मीटर है, यानी कि अपने सी लेवल से 4514 फीट। ऊपर पहुंचने के लिए हमें 3 घंटे के करीब समय लग जाता है। आपको राजगढ़ ट्रैक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सुबह की चढ़ाई करें, तो आपको चढ़ने में ताज़ी हवा की मदद से आसानी हो जाएगी और थकान थोड़ी कम हुई होगी। वैसे तो राजगढ़ एक दिन में पूरा हो इतना छोटा नहीं है, पर राजगढ़ को समझने के लिए एक दिन काफ़ी है। राजगढ़ पर आपको पद्मावती माची, संजीवनी माची, सुवेला माची, ये 3 दिशाओं के 3 माची देखने मिल जाते हैं। किले के बीचों बीच आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का 25 वर्ष निवास स्थान किया गया राजवाड़ा यानी कि राज दरबार देखने मिल जाता है। ट्रेकिंग करने के 15 मिनट बाद ऐसा लगता है कि आप आगे का रास्ता बहुत कठिन है और यहाँ से ही लौट जाओ।
पर फिर ये कुछ सुंदर नज़ारे दिखते हैं। राजगढ़ का एक भाग जो कि सुएली माची दिखता है, उस राजगढ़ को देखते ही एक ऐसा ऊर्जा आती है कि वो खुद हमें ऊपर बुला रहा हो और हमें अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ता कुछ साफ, कुछ सीधा, कुछ आड़ा टेढ़ा, कुछ थोड़ा मुश्किल भरा तो है, मगर ये रास्ता हमें आगे जाकर एक स्वर्ग के नज़ारों के साथ मिलाने वाला था। आपको आगे बढ़ते वक्त कुछ बोर्ड नज़र पड़ते हैं जिसमें वहाँ नज़र आने वाले पक्षी, जानवर, सांपों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे ही हम चल रहे थे, पीछे से एक दादा दादी नजर आए। उम्र लगभग 70 के पार हो गई होगी, पर ऊपर चढ़ने में हमसे कम नहीं। कितनी ताकत है इन लोगों में। इनको देखकर हमें और एनर्जी मिल जाती है और हम आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। हमने 9 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी 10:30 बज रहे थे। हवा ठंडी थी, धूप भी थी, पर धूप शरीर में इतनी महसूस नहीं हो रही थी। हम 3-4 किलोमीटर चल चुके थे। बस ऊपर जल्दी जाने की देरी थी और वहाँ का नज़ारा देखने की एक्साइटमेंट। 3 घंटे का ट्रैक करके हम फाइनली राजगढ़ की मिट्टी को छू लिए। हमें ऊपर आते ही शुरुआत में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी श्री सई महारानी की समाधि देखने मिल जाती है। उससे थोड़ी नज़दीक हमें पद्मावती मंदिर के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। पद्मावती मंदिर शिवकालीन मंदिर है। अगर आप शाम तक राजगढ़ पर आ जाते हो तो पद्मावती मंदिर सबसे अच्छी जगह होगी रहने की सुविधाओं के लिए। पद्मावती मंदिर की दाईं तरफ एक कुआं है, वहाँ से हम पीने वाला पानी का लाभ उठा सकते हैं। पद्मावती मंदिर की दाईं तरफ हमें रामेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। वहाँ बाहर बैठक नंदी की मूर्ति हमने देखने मिल जाती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। पहले के ज़माने में सेनापति के रहने की व्यवस्था इस शिवलिंग वाड़ा में हो चुकी होगी। अब शुरू होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबार की तरफ हमारा रास्ता। शुरुआत में अच्छे खासी सीढ़ियाँ मिलती है, थोड़े दूर साफ रास्ता और अचानक में कुछ दिख गया। दोस्तों, ऊपर आते आते हमें 2 सांप दिख गए थे। अगर ऐसी जगह आना है तो हमें अपनी सावधानी खुद रखनी होगी और चारों तरफ ध्यान देकर चलना होगा।
बाले किला छत्रपति शिवाजी महाराज का निवास स्थान तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन था। ऊपर तक जाने के लिए हमें ऐसे रास्ते से जाना था जहां से एक इंसान एक साइड बस एक टाइम आ जा सकता है, और ऊपर जाने के लिए हमें सामने वाला रास्ता खाली रखना होता है। हम कैसे कैसे करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक आने के लिए हमें 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। हमारे सामने बाले किला का महादरवाज़ा, बड़ा विशाल, दुश्मनों को मात देने वाला दरवाज़ा अभी भी सही सलामत खड़ा था, जैसे कि आज भी वो अपने राजगढ़ के राजा की रखवाली में खड़ा हो। राज दरवाजे से ऊपर जाने के रास्ते में हमें चंद्र तालाब देखने मिलता है। वैसे तो ये तालाब देखने में आधे चांद जैसे लगता है, इसके लिए इसका नाम चांद के ऊपर से पड़ा होगा। ऊपर जाते हैं, वहाँ हमें सदर खाना मिलता है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी लड़ाई की योजना या फिर कुछ अलग विषय में बाकी मावड़े सरदारों से अपना योगदान देते होंगे। वहाँ से आगे हमें जो दिखता है वो देखकर हमारे आत्मा को एक सुकून सा महसूस होता है। यही वो जगह है जहाँ छत्रपति महाराज खुद रहते थे, उनका राजवाड़ा। वैसे तो राजवाड़े का हाल ठीक नहीं है। इतने बड़े भगवान रूप इंसान का राजवाड़ा जैसे होना चाहिए वैसे देखने नहीं मिलता। वहाँ से दर्शन लेकर हमने संजीवनी माची जाने की तरफ अपना मन बना लिया। वैसे एक तरफ राजगढ़ की सबसे लंबी माची सुवेली माची, जिसका एक साइड की लंबाई 2 किलोमीटर है, और दूसरी तरफ है संजीवनी माची। हम जैसे ही बाले किले नीचे उतरते हैं तो दाईं तरफ संजीवनी माची का बोर्ड नज़र आता है। वहाँ से हमने जाना होता है। वहाँ जाने का रास्ता भयानक था। एक तरफ बाले किले का बड़ा पहाड़ और दूसरी तरफ सीधी खाई। बस थोड़ी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हम सीधे नीचे की तरफ, इसलिए हम एक तरफ होकर माची की तरफ बढ़े चले जाते हैं। हम जैसे ही माची तक पहुँच गए, एक दूर से जितना खूबसूरत दिखने में लगा, उतना ही खूबसूरत और मजबूत काम हमें सामने जाकर देखने को मिल गया। ऐसे हमने इस संजीवनी माची की परिक्रमण किए और कुछ समय वहां देखकर नीचे की तरफ लौटने लगे। गाइस अभी जाने का टाइम हो गया और दूध की गाड़ी मिल गई हमें 8:30 दोस्तों। तो ये था हमारा राजगढ़ का ट्रैक। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे आपको मेरी हर एक वीडियो आपके फीड में आती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।